हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल औरत से माँ बनने तक का सफ़र। डियर फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है, आपने टाइटल में पढ़ा ही होगा कि जब मैंने कंसीव किया। सो फ्रेंड्स, सभी की तरह मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। मैं भी बहुत खुश थी कि चलो फाइनली मेरा कंसीव हो गया है। ये जो मोमेंट होता है ये हर लेडी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी वाला मोमेंट होता है। हर लेडी इस मोमेंट का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करती हैं कि कब उसकी यूपीटी में 2 लाइन्स उसे मिल जाए। एज़ सबको रहता है इतना एक्साइटमेंट, मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट था। मैं भी बहुत खुश हुई जब मेरा कंसीव हो गया। फ्रेंड्स, इसमें जब मैंने यूपीटी किया, यूपीटी कब करनी चाहिए ये भी मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी। आई नो कि जब प्रेगनेंसी के लिए हम ट्राई करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है कि हम जल्दी से बस यूपीटी कर लें और हमें पता चल जाए कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। कई लेडीज़ एक्साइटमेंट के चक्कर में क्या करती हैं कि 3-4 दिन में, डेट मिस होने के 3-4 दिन में ही किट लेकर आती हैं और चेक कर लेती हैं और उसमें आ जाता है नेगेटिव। बिकॉज HCG का जो लेवल होता है वो इतने कम टाइम में इतना हाई लेवल नहीं हो पाता है कि वो आपको आपकी किट में शो हो सके। लेडीज़, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप कम से कम 8 to 10 डेज़ इसके लिए वेट कीजिए। आई नो कि सब्र करना बहुत मुश्किल होता है, बट आप सभी को ये कहावत पता है कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। मीठे फल के लिए थोड़ा थोड़ा वेट तो बनता ही है। 8 से 10 दिन आप डेट मिस होने के बाद में, कम से कम 8 से 10 दिन आप वेट कीजिए। डेट मिस हो जाए उसके 8वें या 10वें दिन आप टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने के बाद में जब आपको 2 लाइन्स मिल जाए, अब 2 लाइन्स में भी कई बार ऐसा होता है कि 1 लाइन बहुत डार्क आती है और 1 लाइन एकदम लाइट सी आती है। उसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि पता नहीं नेगेटिव है या पॉजिटिव। वो पॉजिटिव ही होता है फ्रेंड्स, ओके। लेकिन अगर आपको अपनी तसल्ली चाहिए है आप तसल्ली के लिए 3-4 दिन और वेट कर लीजिए, आपको वो बराबर लाइन मिल जाएगी। ये तो हो गया यूपीटी का। अब जब मुझे कंसीव हुआ तो मैंने क्या किया। जब आपको कई बार ऐसे मिसकैरेज होते रहें या अबॉर्शन हो जाए या फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत भी मुश्किल हो रही हो, उस टाइम स्पेशली ये मिसकैरेज वालों के लिए वीडियो बनी हुई है कि अगर बार बार आपके मिसकैरेज हो रहे हैं और फिर आपको जब कंसीव हो जाए फिर क्या करना है। फ्रेंड्स, जब मुझे कंसीव हुआ तो जैसे ही मुझे पता चला कि हाँ अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, फिर मैं तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास में गई। वहाँ जब मैं गई तो वहाँ पर उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको अब इस बार इंजेक्शन लगने हैं मेंटेन के। ये थर्ड टाइम का मैं आपके साथ आपको शेयर कर रही हूँ। जब सेकेंड टाइम की बात थी वो भी मैं आपको साथ शेयर करूँगी। शेयर करने के पीछे मेरे कुछ रीज़न्स हैं ताकि आप सही गाइडलाइंस में जाएं, आपके साथ भी वो प्रॉब्लम ना हो जो मेरे साथ हुई थी। फ्रेंड्स, जब मुझे सेकेंड टाइम कंसीव हुआ था और मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था, हमने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि खुशी ही इतनी होती है उस टाइम। डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपके पहला एक अबॉर्शन हो चुका है, मिसकैरेज हो चुका है, आपको एक मेंटेन के टैबलेट्स हम स्टार्ट करेंगे जो आपकी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखेंगे। वो मेंटेन के जो टैबलेट्स थे वो मैंने चेक जिस दिन किया, मीन्स 1 वीक के बाद डेट मिस हुई, 1 वीक के बाद मैंने चेक किया, तब से मुझे मेंटेन के जो टैबलेट्स थे वो स्टार्ट हुए। और स्टार्ट होने के बाद में मैंने कंटिन्यू वो मेंटेन के टैबलेट्स पर डे 2 लेने शुरू कर दिए। 3 मंथ्स तक मैंने कंटिन्यू ये टैबलेट लिए। फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप अभी बंद कर सकते हैं। जब मैंने वो मेंटेन के टैबलेट्स बंद किए, जैसे ही मैंने बंद किए फ्रेंड्स, दूसरे ही दिन मेरा मिसकैरेज हो गया। अब इसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम फिर हमने काफ़ी सारे सर्चेस किए। ये मेरे हस्बैंड भी नेचुरोपैथ डॉक्टर हैं। जब थर्ड टाइम मुझे कंसीव हुआ तो हमने डॉक्टर को बोला कि आप इस बार मेंटेन के इंजेक्शंस मुझे लगाइए, ओके। बिकॉज इंजेक्शन जो होता है वो मेडिसिन से ज़्यादा पावरफुल होता है और ये इंजेक्शन में कुछ नहीं होता, जस्ट ये एक प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन होता है, एक हार्मोन इंजेक्शन होता है ये, जो आपके बेबी को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ये मेंटेन के जो इंजेक्शन होते हैं ये पर वीक 1 लगते हैं, एक हफ्ते में एक बार ये इंजेक्शन लगाना ज़रूरी होता है।
अगर आपके रिकरेंट मिसकैरेज हुए हों तो। ये इंजेक्शन कब तक लगते हैं? आपकी प्रेगनेंसी के 12 वीक्स तक ये इंजेक्शन लगते हैं। और जब आपने मतलब यूपीटी टेस्ट आपने किया, यूपीटी टेस्ट करके आपको पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मिलने के बाद से जो वो इंजेक्शन स्टार्ट होने हैं और आपकी प्रेगनेंसी के 12 वीक तक यानी 3 मंथ्स तक आपको ये इंजेक्शन चलने हैं। 1 मंथ तो आपका ऐसे ही निकल जाता है, ओके। 1 मंथ बाद ही हम चेक करते हैं। बचे 2 मंथ्स आपको ये इंजेक्शन लगने हैं, फिर कितने भी वीक्स आपके बचे हों। इसलिए मैंने आपको बताया कि 12 वीक्स तक ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और इसके साथ एक टैबलेट चलती है सस्टेन 100, जो मैंने यूज़ की और पूरा सक्सेसफुल मेरी डिलीवरी हुई, सब कुछ हुआ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रेफर करते हैं आप डॉक्टर को एक रिक्वेस्ट कीजिए कि मेडिसिन के बजाय आपको वो इंजेक्शन लगाएं। और उसके साथ में एक मेडिसिन होती है सस्टेन 100, इसका नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। आप किसी भी मेडिकल स्टोर से या अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके इस मेडिसिन को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।